नमस्कार बच्चों, स्कूल शिक्षा के इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है परिवार, उसके प्रकार। परिवार इस समाज की इकाई है, ये आप सब लोग जान चुके हैं। और परिवार से समाज का निर्माण होता है, ये सार्वभौमिक तथा सर्वकालिक है। अब हम जाते हैं परिवार के प्रकारों की ओर। परिवार के प्रकार को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया गया है, जैसे कि स्वरूप के आधार पर। स्वरूप के आधार पर मतलब उसका स्वरूप कैसा है, जैसे संयुक्त परिवार या एकांकी परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब है जहाँ पर 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग निवास करते हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा, आप और आपके दादा या दादी, इस तरीके से। इसके अलावा आपके चाचा चाची भी आपके साथ निवास करते हैं, तो ये आपका कहलाता है संयुक्त परिवार। इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग निवास करते हैं। और एकांकी परिवार में आ जाएगा जहाँ पर माँ, पापा और बच्चे, यानी कि सिर्फ 2 जनरेशन के लोग निवास करते हैं, उसे एकांकी परिवार की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त परिवार नाम से ही विदित है कि संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, यहाँ पर सदस्यों की संख्या ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। और एकांकी परिवार, एकांकी मतलब एकल परिवार जो अलग अलग है, यानी कि इसका मतलब इसके सदस्यों की संख्या अपने आप ही कम होगी। परिवार का दूसरा प्रकार है पारिवारिक सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार। पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार, यानी कि नाम से ही हमको पता चल जा रहा है जहाँ पे पिता की सत्ता हो, यानी कि पिता का राज हो, जहाँ पर जब पिता कुछ बोले तो उसको ही मानना हमको पड़ता है। पिता की सत्ता होती है, उसे हम पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। और पितृसत्तात्मक परिवार हमारे पूरे देश में ज़्यादातर जगहों पर पितृसत्तात्मक परिवार ही देखा जाता है। मातृसत्तात्मक परिवार भी नाम से ही विदित है कि माता की सत्ता जिसमें हो, जहाँ जिस परिवार में माता के कहे गए कथनों को माना जाता है या फिर उनके नियम चलते हैं, उनके कानून चलते हैं, उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। यानी कि सत्ता माँ के हाथ में होती है, उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाएगा। नाम से ही हमको ये आराम से पता चल जाता है दोनों स्वरूपों में। और तीसरा है निवास स्थान के आधार पर परिवार का प्रकार। ये भी हमको नाम से पता चल जाता है कि परिवार किस प्रकार का है। जैसे पितृस्थानीय, पिता के द्वारा बनाए गए जगह पर या फिर पिता के द्वारा बनाए गए घर पर हम रहते हैं, पिता के गांव में रहते हैं या पिता के घर में रहते हैं, तो पितृस्थानीय परिवार कहा जाएगा। पितृस्थानीय परिवार कहा जाएगा। स्थान के आधार पर पिता के घर में रह रहे हैं तो पितृस्थानीय परिवार, और माता के घर में रह रहे हैं तो मातृस्थानीय परिवार कहा जाता है। तो इस प्रकार को भी हम नाम से ही आसानी से समझ लेते हैं। इसके बाद है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर भी ये भी नाम से ही हमें पता चल जाता है कि पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार। जिस परिवार में पिता के नाम से वंश आगे चलता है उसे पितृवंशीय परिवार कहते हैं। जैसे पिता के नाम का सरनेम लगता है तो पितृवंशीय परिवार, और माता के नाम का सरनेम लगता है तो मातृवंशीय परिवार कहा जाता है। इसके आधार पर हम परिवार का विभाजन, ये चौथा प्रकार आपका है, वंश के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। और संबंधों के आधार पर जहाँ पर संबंध होता है, जैसे संबंधों के आधार पर रक्त संबंध, जैसे भाई बहनों के बीच रक्त संबंध का होना, और आपके चाचा और आपके पापा के बीच रक्त संबंध का होना, ये परिवार का प्रकार है। रक्त संबंध के आधार पर भी परिवार बनता है। इसके अलावा विवाह संबंध के आधार पर भी परिवार बनता है। जैसे महिला और पुरुष के द्वारा विवाह कर लिया जाता है तो इस संबंध के आधार पर पहले ये दूसरे परिवार के
परिवार में निवास करते होंगे, लेकिन दोनों के बीच विवाह संबंध बन जाता है तो वो विवाह संबंध के आधार पर एक ही परिवार के सदस्य माने जाते हैं। विवाह के आधार पर हमारे देश में आप लोग ने देखा होगा 2 विवाह प्रथा चलती है, एक विवाह प्रथा और बहु विवाह प्रथा। यानी कि एक विवाह प्रथा में एक पुरुष के द्वारा एक महिला से ही विवाह किया जाता है। इसे हम कहते हैं एकल विवाह या फिर एक विवाह प्रथा। अब आता है बहु विवाह प्रथा। बहु विवाह प्रथा के अंतर्गत जैसे एक व्यक्ति है उसने एक महिला से शादी की और उस महिला ने ही एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर दी, तो ये बहु विवाह प्रथा के अंतर्गत आता है। या फिर एक व्यक्ति के द्वारा 2 महिलाओं के साथ शादी कर ली जाती है, तो इस प्रथा के अंतर्गत भी परिवार का निर्माण होता है। ये भी एक परिवार का प्रकार है जहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा 2 महिलाओं के साथ शादी की जाती है या फिर 2 से अधिक महिलाओं के साथ शादी की जाती है। तो विवाह संबंध के आधार पर भी परिवार का निर्माण होता है। तो आसानी से हम परिवार के विभाजन को हम आसानी से समझ सकते हैं। स्वरूप के आधार पर संयुक्त परिवार, एकांकी परिवार। संयुक्त परिवार बहुत ज़्यादा सदस्यों की संख्या इसमें विद्यमान रहेगी और 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग इसमें निवास करेंगे। और एकांकी परिवार में कम सदस्य रहेंगे और 2 पीढ़ी के लोग यहाँ निवास करते हैं। पारिवारिक सत्ता के आधार पर मातृसत्ता या पितृसत्ता के आधार पर सत्ता, जैसे कि आप लोगों को आसानी से बताया गया कि सत्ता किसके हाथ में रहती है, माता के हाथ में रहेगी तो माता की सत्ता के मातृसत्तात्मक परिवार, पिता के हाथ में रहेगी तो पितृसत्तात्मक परिवार। निवास स्थान के आधार पर माता के द्वारा बनाए गए घर या फिर माता के गाँव में निवास करते हैं तो मातृ स्थानीय परिवार, या पिता की जगह पर निवास करते हैं तो पितृ स्थानीय परिवार। वंश के आधार पर परिवार, यानी कि पितृ के नाम पर वंश आगे बढ़ता है, पिता के नाम पर वंश आगे बढ़ता है तो पितृवंशी परिवार कहा जाएगा। और माता के वंश के आधार पर वंश आगे बढ़ता है तो मातृवंशीय परिवार कहा जाता है। रक्त संबंध और विवाह संबंध को भी आप अच्छे से जानते हो। रक्त संबंध मतलब जैसे आप भाई बहनों के बीच का रक्त संबंध, आपके चाचा और आपके पापा के बीच का रक्त संबंध, इस तरीके से आप रक्त संबंध के आधार पर आपका परिवार का निर्माण भी होता है। और बहुविवाह के आधार पर एक विवाह वाला परिवार और बहुविवाह यानी कि एक महिला के द्वारा 2 पुरुषों से शादी कर ली जाती है तो वो भी उनका एक परिवार कहलाता है। या फिर एक पुरुष के द्वारा 2 महिलाओं के साथ शादी कर लिया जाता है तो वो भी एक परिवार का प्रकार माना जाएगा।